प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज सिटी पॉइंट में। और बेटा आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। कहने का मतलब है ये जो वीडियो है वन शॉट होने वाली है। इसी में हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे एक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न को हम हल करते हैं एक साफ पेज की ओर। बेटा जैसे कि यहां पर मैंने लिख ही दिया है क्या, प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न और उनके सभी भावों को। तो देखो ध्यान से पहले समझ लो, आप ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करोगे समझ लो कि यहां पर लिखा हुआ निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये पहला भाग है, पहला भाग है हमारा x बराबर 0। तो कहने का मतलब पहले भाग में हमें क्या करना है कि x बराबर 0 है ना, 0 जो है हमें इस वाले समीकरण में रखना है। ठीक है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो ही जाएगा। फिर हम 1 रखेंगे और फिर रखेंगे 2। कैसे रखेंगे बेटा, यहां पर देखिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले माना पी एक्स भाई x है तो x के द्वारा लिखेंगे यहां पर, माना पी एक्स, और y होता तो y लिखते हैं यहां पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, पी एक्स। तो हमारा लेकिन समीकरण क्या है, समीकरण है हमारे पास 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। ठीक है, तो हमने क्या करा, p तो है और x के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 0। समझे, तो हम यहां भी x आएगा वहां पर बेटा 0 लिख देंगे 5 गुणा 0 माइनस के 4 गुणा 0 का वर्ग और प्लस के 3 बेटा ये रहे। ठीक है, आगे बेटे समझते, कोई भी परेशानी हो डाउट हो मुझे बताना, वैसे रहेगा नहीं। ठीक है, आराम से समझते चलिए, 100% समझ में आएगा। देखो 5 0 0, ऐसे 4 गुणा इधर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई महत्व नहीं 0 का। प्लस के क्या है 3, तो हमारे पास प्लस का 3 बचा, यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया, 100% समझ में आया होगा आपके। और नहीं आया तो यहां पे देखो, अब हमें दूसरे भाग में, किस भाग में, दूसरे भाग में, यहां पर मैं लिख देता हूं दूसरा भाग। और दूसरे भाग में क्या लिखा हुआ, x बराबर माइनस का 1। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहां पर पी एक्स, और समीकरण बेटा हमारा क्या था हमारा समीकरण 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। कहने का मतलब है इसी समीकरण में हम तीनों जो हमारे मान है उनको रख देंगे। अब हम क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे, तो लिख देंगे p माइनस का 1 बराबर लिख देंगे 5 गुणा माइनस का 1, ऊपर कर दो, दिख ना रहा, मुझे खुद ना दिख रहा तो आपको क्या दिखेगा ठीक है, 4 गुणा माइनस का 1 स्क्वायर प्लस के 3। ध्यान देना बेटा, x के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया। ठीक है बेटा, सरल करेंगे, 5 एकम 5 काय के माइनस के, ठीक है, बराबर का चिन्ह ये रहा। अब क्या करेंगे, माइनस 4 ये रहा, गुणा, देखो ध्यान रखना, 1 एकम 1 काय के माइनस और माइनस प्लस के 1। ठीक है, और प्लस का क्या है 3। अब देखो बेटे, माइनस के 4 अभी अलग रखो, अभी सरल करना है, ये हो जाए हमारा माइनस के 4 एकम 4। ठीक है, और प्लस के क्या है हमारे पास 3। तो बेटा हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। देखो तो बेटा जब इनको जोड़ेंगे तो देखो 5 और 4 बेटा माइनस के हो जाएंगे 9। ध्यान रखना, माइनस और माइनस प्लस मत करना, अगर माइनस और माइनस प्लस करोगे तो गुणा होता है हमेशा, ध्यान रखना बीच में। तो 5 और 20 हो जाएंगे, है ना, तो जोड़ की बात है तो जोड़ रखना, एक से चिन्ह आएंगे, प्लस के क्या है 3। तो अब इनको घटाना, कितने बचेंगे, 9 में से 3 गए तो कितने बचे, माइनस के 6। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया, 100% आया हो अब आपको। ठीक है, तो अब देखो मैं यहां पर एक काम करता हूं, जगह है तो एक रेखा यहां पर खींच देता हूं। ठीक है, लकीर खींच देता हूं, रेखा। ठीक है रेखा किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना। ये आ गई जी एक लाइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे सरल कर लेते हैं। क्या कि हम यहां पर लिख देंगे p कोष्टक में x बराबर हो जाएगा 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। ठीक है बेटा, तो देखो क्या करेंगे जी, यहां पर p और x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 2 बराबर 5 गुणा 2 माइनस के 4 गुणा प्लस के 2 है तो प्लस के 2 का वर्ग। ठीक है बेटा, प्लस के 2 है ये, और प्लस के क्या है 3, 5 दूनी
10 माइनस के 4 गुणा 2 दूनी 4 प्लस के 3। दोबारा समझो, x के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, 5 गुणा 2 माइनस के 4 गुणा x के स्थान फिर 2 लिख दिया, ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा दे, प्लस के 3 आ गए। ठीक है, अब देखो कि 5 दूनी 10 हो गए और 4 हमारे ये रहे, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 और 3 हमारा ये है ही है। तो अब हमें क्या करना है, सरल करना है। 10 ये रहे माइनस के 4 चौक 16 प्लस के 3। अब क्या हो जाएगा, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13, माने प्लस प्लस के जोड़ दिया और माइनस के 16 हमारे पास ये रहे बेटा। अब देखो घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेंगे, है ना। और यही हमारा क्या होगा आंसर। कैसे, 16 में से 13 तो माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि माइनस के 16 ज्यादा है। तो बेटा हमने बहुत ही सरल तरीके से पहले प्रश्न के तीनों भागों को हल कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न को हल एकदम रापचिक स्टाइल में। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन जो भी भैया वीडियो देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हाई स्कूल के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और एक लाइक कर देना, जिससे मनोबल बढ़ जाएगा मेरा, है ना। ठीक है, तो अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं एक नए पेज पर। देखो बेटा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ये इसके 4 भाग हैं। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो पहला भाग है, इस पहले भाग में हमें y के स्थान पर 0 भी रखना है, फिर दोबारा 1 रखना है, दोबारा हल करना है इसी को, फिर अगली बार हल करना है तो 2 रखना है, माने एक भाग को 3 बार हल करना है। समझे, तो कैसे करेंगे देखिए। अभी मैंने दूसरे का पहला भाग लिखा है और इसको हम समझेंगे आसान भाषा में। देखो, अभी हमने पहले भाग को लिख दिया और हमें ये जो भाग लिखा हुआ है इसके स्थान पर हमें क्या लिखना, देखिए बेटा, हम यहां पर P और Y के स्थान पर पहले इसको समझेंगे ना, रख देंगे 0 बराबर। तो y के स्थान पर हमने 0 रख दिया, तो यहां पे रखेंगे 0 का वर्ग माइनस में y के स्थान फिर 0 प्लस का 1। अब देखो बेटा, 0 का 0 ही रहेगा क्योंकि वर्ग करेंगे तो। ठीक है, 0 0 प्लस का 1, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, प्लस का 1 आंसर रहेगा। ठीक है, किसका, अभी हमने P0 लिया है। अब हम इसी को फिर लिखेंगे यहां पर। तो देखो, फिर लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे P y बराबर वाई स्क्वायर माइनस के वाई और प्लस का 1। अब हम क्या लेंगे, प्लस का, सॉरी P1 लेंगे, P1। तो y के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 का वर्ग माइनस वाई प्लस 1, सॉरी यहां पर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, y के स्थान पे 1 ही तो ले रहे हैं, तो इसको तो लगे हाथ काट दो, क्या रहेगा, 1 एकम 1, और यही इसका क्या रहेगा बेटा, आंसर रहेगा। अब देखो, अब इसी वाले भाग में लेंगे क्या, P y ले लो, चलो अभी P y बराबर वाई स्क्वायर माइनस के वाई और प्लस का 1। तो P कोष्टक में क्या रहेगा, 2 बराबर, बेटा इसके आगे क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग माइनस में 2 और प्लस का 1। तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 4, माइनस के 2 और प्लस का 1 बराबर, देखो 4 और 1 कितने हो गए 5, और माइनस के 2 ये रहे, कितने बचेंगे बताओ, प्लस के 3, कितने बचेंगे प्लस के 3, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसके अगले मान को हल, और अगले मान में देखते हैं क्या कह रहा है। अगला मान चलो लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ तो भी जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ ये देखो बेटा, यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर दूसरे भाग को लिखा हुआ है P कोष्टक में T बराबर 2 प्लस के T प्लस के 2 T स्क्वायर और माइनस का T की घात 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया, लेकिन इसमें हमें अलग अलग मान रखने, और अलग अलग मान हमारे क्या थे, P0 था, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, T0 हो जाएगा, है ना। तो हम यहां पर लिखते हैं, सीधा है, सही है बिल्कुल, P T के स्थान पे 0
तो 2 तो ये रहे, तो टी के स्थान पे क्या लिखेंगे बेटा 0 प्लस के 2 गुणा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा क्या 0 की घात 3। अगर आप सरल करना चाहें कर लेना, हालांकि 2 ही उत्तर आएगा। कैसे 2 0 2 0 0, भाई 2 गुणा 0 में 0 ही आएगा, और यहाँ पे तो लाख बार गुणा कर दो तो भी 0 ही आएगा। तो इसका तो कोई महत्व तो नहीं है। कितना आएगा 2 आंसर, कितना आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, अब आगे देखो, फिर इसी वाले को भाग को पहले लिख लेते हैं तब आगे देखेंगे। ठीक है, लिख दें, ये आ गया जी। देखो बेटा, ये गाना याद आ गया मुझे, तो मैं थोड़ा गा ही लूं। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और यहां लिख देंगे अब क्या, अब लिखेंगे 1, है ना, P कोष्टक में 1 बराबर क्या करेंगे जी, देखो इधर 2 प्लस टी के स्थान पे बेटा 1 आ जाएगा, प्लस 2 गुणा टी के स्थान पे 1 का क्या हो जाएगा वर्ग, माइनस टी के स्थान पे क्या हो जाएगा 1 की घात 3। ठीक है, बराबर 2 प्लस का 1 प्लस के 2 गुणा 1 एकम 1 माइनस का 1 एकम 1 एकम 1। ठीक है, सरल करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा 2 प्लस का 1 प्लस के 2 एकम 2 माइनस का 1। तो देखो माइनस प्लस के कट जाएंगे, कितना आएगा 2 और 2 बेटा कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब क्या करेंगे, तीनों भाग कर दिया क्या हमने, नहीं, 1 भाग 2 भाग, अच्छा ये हमने खामा खाम में लिख दिया है। अभी हमें एक भाग और करना है, अगले भाग के लिए लिख देते हैं क्या, अगला भाग हमारा यही रहेगा, जगह है देख लो, 2 प्लस के टी प्लस के 2 टी स्क्वायर माइनस के टी की घात 3, और लिख देंगे पी टी, पी टी है। देखो क्या करेंगे कि यहां पर हमें क्या लेना है, अब ये 0 लिया था 1 लिया था, अब क्या लेंगे 2 लेंगे, तो हो जाएगा हमारा पी कोष्टक में 2। तो बेटा ये हो जाएगा 2 टी के स्थान पे 2 प्लस के 2 गुणा टी के स्थान पे हो जाएगा बेटा 2 का वर्ग। ध्यान रखना जैसे जैसे माना उसी हिसाब से हमको लिखना है ना, और माइनस के हो जाएंगे टी के स्थान पे 2 की घात 3। और एक बात और बता दूं, काफी बच्चे याद्यापक करा रहे होंगे, पहले बड़ी घात ले रहे होंगे, छोटी घात, फिर ये छोटी घात, फिर संख्या, तो वो आपकी मर्जी है, आप इसको सीधा करना चाहें तो कर लेना। मैंने तो बिल्कुल अपने हिसाब से ही किया सवाल को, ठीक है, जिससे किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। देखो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी बाद में जोड़ेंगे, पहले सरल कर लेते हैं। 2 प्लस के 2 प्लस के 2 गुणा 2 दूनी 4, और माइनस के जो 6 ना होंगे ये हो जाएंगे कितने, देखो 2 को 3 बार लिखवा रहा है, ध्यान रखना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, सरल करेंगे, 2 और 2 कितने हो गए 4, प्लस के 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, और माइनस के 8, माइनस प्लस के कट गए, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग के भी हमने तीनों भाग हल कर दिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब तीसरे भाग को हल करते हैं, और तीसरे भाग में क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स की घात 3। तो भैया यहां पे हम कर देंगे क्या, पी 0, पहले 0 ही तो लिखेंगे, तो एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे 0 की घात 3। तो बेटा उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 0 ही रहेगा। फिर लिख देंगे पी एक्स बराबर एक्स की घात 3। तो अब हमें क्या लिखना है, पी 1 रखना है और 1 की घात 3 कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि 1 को 3 बार लिखोगे या लाख बार लिख दो, किसी की घात कर दो, 1 की घात 100 कर दो, तब भी 1 ही आएगा, 1 एकम 1 1 एकम 1। अब देखो पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 है, तो अब हमें क्या रखना है, इसमें 2 रखना है, तो पी कोष्टक में रख देंगे 2, हो जाएगा कितना 2 की घात 3। तो इसको आप 3 बार लिख दो, वैसे तो 8 आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, नहीं तो यहीं पे खत्म कर देना, 8 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, ये भी हो गया जी, इसका तीनों भाग हल कर दिए। अब अंतिम भाग बचा हमारा चौथा भाग,
तो हम एक काम करते हैं, यहां पर एक खींच देते रेखा, है ना, लाइन, और यहीं पे हल कर देते हैं उसको। तो हमारा जो मान रहेगा वो रहेगा जी क्या रहेगा, P कोष्टक में x बराबर x माइनस का 1 और x प्लस का 1। ठीक है बेटे, देखो बेटा अब करेंगे इसको हल। तो कैसे, सबसे पहले हमें रखना का क्या, 0, तो यहां रख देंगे 0, और यहां पर हम लिख देंगे क्या, x के स्थान पे 0 माइनस का 1 और फिर 0 प्लस का 1, और 1 में से गया तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, और गुणा का चिन्ह, 0 में से 1 करेंगे तो 1, और 1 एकम 1 माइनस का, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब अगला देखते हैं, अगला रहेगा हमारा क्या, पी एक्स बराबर x माइनस का 1 और x प्लस का 1। देखो ये फॉर्मूला भी है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान रखना, ऐसा करना चाहो तो ऐसे कर लेना, p, और अब रखेंगे 1, तो पहले 0 रखा था x के स्थान पर, अब रखेंगे 1, तो 1 माइनस का 1 कोष्टक में 1 प्लस का 1, माइनस प्लस के कट गए, क्या आया अंदर, 0, क्या आया 0, और गुणा 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ध्यान रखना ऐसे ही करते हैं सवालों को, और 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया जी आंसर हमारा। ठीक है, अब देखो इसका अंतिम भाग, वो क्या है कि पी एक्स बराबर x माइनस का 1 और x प्लस का 1। ठीक है, देखो P2 हो जाएगा, x के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 माइनस का 1, ठीक है, और 2 प्लस का 1, 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1, गुणा 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, 3 एकम 3, हो गया जी आंसर। तो मैंने इन सवालों को बहुत ही सरल तरीके से बेटा आपको समझा दिया, और उम्मीद करता हूं यह मतलब प्रश्न अब तक जो मैंने कराए पहले दूसरे अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने में मुझे अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसके प्रश्न संख्या 3 को हल। तो वह क्या कहता है, देखो बेटे बच्चों, यहाँ पे देखो तीसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है जी सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। कहने का मतलब है ये काफी प्रश्न है, इसमें कम से कम 8 प्रश्न है, माने 8 भाग हैं, तीसरे प्रश्न के 8 भाग हैं, और 8 भागों में ये क्या दिया हुआ है पहले तो मैं यहाँ पे समझाऊं, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये है सवाल और ये पहले से शून्य निकला हुआ है सवाल का। अगर ये सवाल का यहाँ पर फिट हो जाए, इसका मान x के स्थान में फिट हो जाए और फिट होके उत्तर आ जाए 0, फिट होके उत्तर आ जाए 0, तो क्या कह देंगे, बहुपद का शून्यक है। तो क्या कह देंगे, बहुपद का शून्यक है। और अगर शून्य, अगर 0 नहीं आता तो वह शून्यक नहीं होगा, सीधी सीधी बात है ना। तो देखो कैसे करना है, हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे p और x के स्थान पे लिख देंगे माइनस का 1/3 बराबर, यहां करेंगे 3 ये रहे, गुणा x के स्थान पे बेटा माइनस के 1/3 और प्लस का 1 ये रहा। ठीक है, 3 एकम 3, तो 1 एकम कितना आएगा, 1 का आएगा माइनस का, और प्लस का 1 ये रहा, दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब क्या है, ये हमारा शून्यक है, लिख देंगे इसलिए माइनस का 1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। समझ गए ना, समझे। ठीक है, तो देखो इसके दूसरे भाग को, दूसरा भाग यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर कर दूं मैं इसको, पी एक्स बराबर 5x माइनस का पाई और x बराबर 4/5। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, लिखना है p कोष्टक में 4/5, कहां पर, x के स्थान पर, तो 5 ये रहा, x के स्थान पे क्या लिखना है, क्या लिखना है, 4/5, और पाई का मान क्या होता है, 22/7। ठीक है, और अगर पाई रहने दोगे तो भी कोई बात नहीं है, 5 एकम 5, तो कितना आया, 4,
माइनस के 22/7। क्या मतलब 0 आया इसका आंसर? नहीं आएगा यार, नहीं आएगा। 7 चौक 28, अगर कैंची गुणा करोगे 7 चौक 28 एलसीएम लेके तभी 0 ना आएगा। इसलिए हम क्या कह देंगे, इसलिए 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, ये हो गया जी इसका आंसर। तो अब करते हैं तीसरे भाग को हल। तो बेटा यहां पर लिखेंगे तीसरे भाग को। तीसरा भाग है हमारा पी एक्स और बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और यहां लिखना एक्स बराबर 1 और माइनस का 1, माने ये दोनों मान यहां पर रख देने हैं। ठीक है, तो बेटा कैसे देखो हल करेंगे, यहां पर रखेंगे हम एक बात, तो लिखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो 1 का कर देंगे वर्ग और माइनस का 1 ये रहा। 1 एकम 1 और माइनस का 1 दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा 0। अब फिर इसको लिख देते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और अब लिखेंगे पी कोष्टक में माइनस का 1। ठीक है, क्यों रखे माइनस से, क्योंकि दूसरा वाला माइनस का 1 अभी तो हमने ही रखा था। अब एक बार इसको रखेंगे क्योंकि कॉमन लग के दो संख्या हो गई, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 1 का वर्ग माइनस का 1, और देखो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 होगा, नहीं होगा, होगा ना। और माइनस से ये रहा, ये दोनों भी कट गए, कितने आए हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या ये एक जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है, सही है, ऐसे ही लिख दें, यहाँ पे लिख देना क्या करें, ऐसे कर लेते हैं, प्लस माइनस 1 लिख दो, एक प्लस का एक माइनस का है, दिए गए शून्यक का बहुपद है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब क्या करें, अब करते हैं इसके चौथे भाग को हल। तो चौथा भाग हमारा क्या है, चौथा भाग है हमारा पी कोष्टक में एक्स बराबर एक्स प्लस का 1 और एक्स माइनस के 2। ठीक है, ये यार लकीर खींच दी, माफी चाहता हूँ, बचत के लिए एक पेज बच जाएगा लेकिन फायदा ना हुआ, 1,2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर पी कोष्टक में एक्स और लिख देंगे बराबर में एक्स प्लस का 1 और एक्स माइनस का 2। तो लिखेंगे पी कोष्टक में पहले लेंगे माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1, और हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस के 2, ये दोनों तो कट जाएंगे, कितने आएंगे 0, है ना। गुणा का चिन्ह देखो, 2 और 1 माइनस के कितना हो जाएगा 3, और 3 की गुणा 0 में करें कितना आएगा 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ, शून्यक है, क्या है, शून्यक है। तो लिख देंगे यहां पर क्या, यहां लिखेंगे इसलिए -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा, इसी भाग को दोबारा ले लेते हैं यहां पर पी कोष्टक में एक्स और एक्स प्लस का 1 एक्स माइनस के 2, तो यहां पर हम लेंगे अब कितना 2। ठीक है, ध्यान रखना ये रहा 2, है ना। तो यहां लिख देंगे क्या, 2 प्लस का 1, सही है, और 2 माइनस का 2। भाई एक्स के स्थान पे 2 2 लिख दिया, 2 और 1 कितने हो गए 3, गुणा 2 में से 2 के कितना बचा 0, और इसका भाग गुणा इधर करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, 3 0 0 0 गुणा किसी में करें 0 ही आता है। तो यहां लिख देंगे कितना, इसलिए 2 दिए गए
बहुपद का शून्यक है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब क्या करते हैं, 5वें को हल कर लेते हैं। छोटा सा भाग है इसका, यहीं पर कर लेते हैं। देखो, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद में कॉमा लाकर एक्स बराबर 0। तो सीधे सीधे हिसाब है, पी 0 लिख दो, एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0 का वर्ग, और भैया तो 0 ही आएगा तो लिख देंगे, इसलिए 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। सही है, हो गया आंसर। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, छठे को हल कर लेते हैं। अब तो पेज लेना पड़ेगा दूसरा। देखो बेटे, यहां पर छठे भाग को हल करेंगे। यहां पर करता हूं छठा भाग, ठीक है। और छठे भाग में क्या है हमारे पास, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस का एम, और एक्स बराबर एम बट्टे एल। ठीक है, तो क्या करेंगे, पी कोष्टक में एक्स के स्थान पर क्या आएगा, एम बट्टे एल बराबर एल गुणा एम के स्थान पे लिख देंगे एम बट्टे एल, माने एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे, एम बट्टे एल का आएगा माइनस के, और प्लस का एम हमारा ये रहा। एक ही पेन से हो गया, कोई बात नहीं है। कौन कॉपी चेक कर रहा है मेरी है ब्लू से लिखना था मुझे। एल से एल कट गया, क्या बचा हमारे पास, एम माइनस का और प्लस का एम, ये रहा। माइनस प्लस के कट गए, कितना आया, 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसलिए माइनस का एम बट्टे एल दिए गए शून्यक का बहुपद है। ठीक है बेटा, और क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो बच्चों, यहां पर 8वें भाग को, और 8वां भाग है हमारा, 8वां 7वां, सॉरी 7वां भाग है। पी कोष्टक में एक्स बराबर 3x² माइनस का 1, और x बराबर माइनस का 1 बट्टे √3 और 2 बट्टे √3। तो पहले इस वाले मान को रखेंगे, कैसे रखेंगे, यहां पर ध्यान दें सब बच्चे, कि p कोष्टक में रखना माइनस का 1 बट्टे √3 बराबर, तो 3 तो ये रहा, गुणा x के स्थान पे क्या रखना है, माइनस के 1 बट्टे √3, और बेटा यहाँ पे देखो कोष्टक लाना, ध्यान रखना, और आए क्या, माइनस का 1। कैसे हल करेंगे जी, देखो 3 ये रहा, गुणा 1 एकम 1, और वर्ग से वर्ग कटिया, कितना आएगा, 3 माइनस का 1। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 प्लस का और माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा, 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ, माइनस का 1 बट्टे √3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसी सवाल को फिर लिख लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं, पी एक्स बराबर 3x² माइनस का 1, और लिख देते हैं पी कोष्टक में 2 बट्टे √3 बराबर, लिख देंगे जी, अरे तेरी का, लिख देंगे जी 3 गुणा 2 बट्टे √3 स्क्वायर, 3 गुणा 2 दूनी 4, वर्ग से वर्ग कटिया, कितना आएगा, बट्टे में 3 माइनस का 1, दोबारा देखो 3 का 3 आया, 2 दूनी कितने हो गए, 4, वर्ग से वर्ग कटिया, कितना आएगा, 3, 3 से 3 कटेगा, कितना आया, 4 माइनस का 1, और तो 4 में 3 है, कितना आएगा, 1 जाएगा तो 3 बचेंगे। तो कितना आया हमारे यहाँ पर, भाई शून्य नहीं आया, 0 नहीं आया, इसलिए क्या लिख देंगे, 2/3 अंडर में दिए गए
बहुपद का शून्यक है। ठीक है, हो गया जी आंसर। अब बचा इसका अंतिम भाग, और अंतिम भाग का मान क्या है, संख्या है 8वीं। तो 8वीं को हल करते हैं जल्दी से। तो देखो बेटा यहाँ पर 8वां भाग, और 8वें भाग में क्या है, पी एक्स बराबर 2x प्लस का 1, x बराबर 1/2। ठीक है, सीधे सीधे लिखना है क्या, p 1/2 बराबर 2 ये रहे, गुणा 1/2 प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, कितना बचा, 1 और प्लस का 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। क्या ये शून्यक है, नहीं है। ठीक है, हो गया जी आंसर। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से इसको भी भैया ज्ञात कर दिया। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी इस चैप्टर में हमें बताना। अब क्या करेंगे, अब यह करेंगे कि चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न तो वेरी वेरी वो सॉरी इम्पोर्टेंट, तो हाँ इम्पोर्टेंट नहीं बताया मैंने, इम्पोर्टेंट चलो मैं अंतिम में बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको और हल कर लो। तो प्यारे बच्चे, चौथा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य निकालना बहुत ही सरल है यार, बहुत ही सरल। और बता दूं, क्या बता दूं कि इसको कैसे हल करेंगे। देखो जैसे पहला सवाल है, इसके हमें शून्य निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है x प्लस के 5, शून्य निकालने के बस आपको जीरो लगाना है बराबर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। लो भैया, हो गया शून्य ज्ञात। ठीक है, मानिए हमारा आंसर हो गया। देखो दूसरे का, देखो दूसरा कैसे हल करेंगे। दूसरे में हमें यह हल करना है कि x माइनस के 5 बराबर जीरो को लगा दो, जैसे हमने यहाँ पे जीरो लगाया इसके बराबर में, जैसे यहाँ जीरो लगा दो तो कितना हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएंगे। हैं, लो जी, हो गया शून्य ज्ञात। तीसरे को देख लेते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है पी एक्स बराबर 2x प्लस के 5। ठीक है, तो कैसे इसके शून्य ज्ञात करेंगे, देखो 2x प्लस के 5 बराबर जीरो है ना, जीरो लगाना है बराबर के बाद में, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, और ठीक है बराबर का आएगा -5 हो जाएंगे इधर आगे, और x बराबर बेटा 5/2। लो जी, हो गया इसका भी शून्य ज्ञात। ठीक है, चौथे का देख लो। चौथे में क्या है हमारा, पी एक्स बराबर 3x माइनस के 2। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार है सभी सवाल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3x, यहाँ पर रेखा खींच देते हैं, माइनस के 2 बराबर 0। तो 3x बराबर काय का हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएंगे, और x बराबर 2/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, सभी का हम शून्य ज्ञात करते हुए चल रहे हैं। अब देखो पांचवा देख लेते हैं। पांचवा बहुत छोटा सवाल है, यहीं पे कर देते हैं। क्या है हमारा, पी एक्स बराबर 3x, तो 3x ये रहा, बराबर में हमें जीरो तो लेना पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी, क्योंकि शून्य निकालने हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/3, 3 का भाग लगा देना, कितना आएगा, x बराबर 0, तो ये 0 इसका शून्य हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो छठे में क्या कह रहा है, छठे में कह रहा है पी एक्स बराबर ए एक्स। ठीक है, ए बराबर 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो a बराबर 0 नहीं है, तो देखो दोनों ही चर हैं भाई, हमें क्या लिखना है, ए एक्स बराबर 0 लिखना है, लेकिन हमें a के स्थान पे 0 नहीं लगाना है, समझे, गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, x बराबर 0 कर देंगे, और x बराबर 0/a कितना आएगा, तुम्हें पता है, आपको पता है जब भाग लाएंगे तो 0 ही आता है। लो जी, हमने इसका भी शून्य निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, इसको और जल्दी से हल कर लेते बेटा। देखो बेटे यहाँ पर 7वां भाग लिख देते हैं, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस के डी। सी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। तो देखो
हमें मान कैसे लिखना पड़ेगा, जो सिखाया उसी प्रकार चलो, नहीं तो दिमाग मारते रहोगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर सी एक्स बराबर, यहाँ पे इधर भेजेंगे प्लस का डी हो जाएगा, और एक्स बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का डी बट्टे सी। ठीक है, तो क्या निकाल दिया हमने, इसका शून्य का निकाल दिया, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बेटे, तो प्यारे बच्चों कहने के अनुसार हमने प्रश्नावली 2.2 पूरी एक वन शॉट में ही हमने हल की है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न में मुझे बता देना, एक शॉर्ट वीडियो इसकी बना के डाल देंगे, हालांकि आपको परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो साथ। जय